हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर रफल बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 या बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो प्लेन फैब्रिक लिए हुए हैं। जो ब्लू फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2 मीटर्स और जो वाइट फैब्रिक है वो मैंने लिया है सिर्फ 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को मैंने फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 6 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 9 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी 12 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए, यहाँ पे राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम। तो इस तरह से हमने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है नेक पार्ट के लिए। तो इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से ये हमने कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के दो पीस हैं। अब देखिए, बेस फैब्रिक के लिए फैब्रिक हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। इसके ऊपर जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे 2 फोल्ड करते हुए रखना है और जैसे हमने रखा है वैसे हमें इसे कट कर लेना है। तो ये होगा हमारा बेस का फैब्रिक टॉप पार्ट के लिए। इसी शेप और साइज में हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के दो पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने दो रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 18 इंचेस और चौड़ाई मैंने ली है अप्रॉक्स 34 इंचेस। तो इस तरह के दो पीस है हमारे पास बॉटम पार्ट के लिए। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे सबसे पहले हम 2 फोल्ड करेंगे। तो ये हो गया हमारा 2 फोल्ड। अब जो हमारा ओपन पार्ट है इस तरफ हमें 15 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है और ये जो हमारी फोल्डेड साइड है यहाँ से हम ऊपर से अप्रॉक्स 11 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम शेप ड्रॉ कर लेंगे हाई लो का। तो फ्रंट में हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है इस तरह से और इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो ये होगा हमारा फ्रंट का बॉटम। अब जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी हम 2 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने 2 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से जो हमने शेप ड्रॉ किया था यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो ये होगा हमारा बैक का बॉटम। तो इस तरह के हमारे पास दो पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें बेस फैब्रिक को उल्टा रखना है और यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमें नेक लाइन और आर्म होल में हमें सिलाई कर लेना है।
इसी तरह से इस पार्ट को भी मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर हमें बेस फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे भी हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमें नेकलाइन और आर्म होल में सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद यहाँ से हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो इस तरह से हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी टर्न करना है। तो यहाँ पे भी हम नॉचेस लगा के इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा आर्म होल और नेक पार्ट तैयार हो जाएगा। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रख के शोल्डर फिटिंग करना है। तो यहाँ पे हम सिलाई करके शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो ये हमारी शोल्डर फिटिंग हो चुकी है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट तैयार है। यहाँ पे हमें स्लीव्स लगानी है, जिसके लिए हमने इस तरह की 2 स्ट्रिप कट कर ली है, 4 इंचेस और 3 इंचेस की। तो इस तरह से हमें इसे सेपरेट करना है और उसके बाद हमें इसकी बॉर्डर फोल्ड कर लेनी है, चारों की। बॉर्डर फोल्ड करने के बाद एक के ऊपर हम दूसरा पार्ट इस तरह से ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे हमें लूज स्टिच लगानी है पूरी लेंथ में। तो ये हमने लूज स्टिच लगा दी है और मैंने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है और इस तरह से ओवरलैप करके हमने यहाँ पे लूज स्टिच कर दी है। अब एक धागे को यहाँ से हम सेपरेट करेंगे और हमें इसे हल्के हाथों से खींचना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। तो इस तरह से हमें हल्के हाथों से इसे खींचते जाना है ताकि इसमें इस तरह से गैदरिंग तैयार करना है और हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स में गैदरिंग बनानी है। ये देखिए यहाँ पे हमने गैदरिंग बना ली है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे यहाँ पे प्लेस करना है और ये जो हमने गैदरिंग बनाई थी उसे हमें यहाँ पे इसके नीचे रखना है और ऊपर से हमें कवर सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स कर लेना है। तो ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए हमने स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। ऊपर से मैंने कवर सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा टॉप पार्ट तैयार है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये है हमारा बॉटम का पार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हमें गैदरिंग बनानी है। तो ये हमारे दोनों पार्ट से ये जो हमारे ऊपर की चौड़ाई है उसमें हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। पूरी लेंथ में हम लूज स्टिच लगाएंगे। उसके बाद जो हमने पहले रफल तैयार की थी वैसे ही हमें यहाँ पे भी गैदरिंग बनानी है। तो एक धागे को हम सेपरेट करके यहाँ पे गैदरिंग बनाएंगे और इसकी चौड़ाई हम उतनी ही रखेंगे जितना हमारा टॉप का पार्ट है। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स में गैदरिंग बना दी है। अभी हमारा टॉप का पार्ट है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। और यहाँ पे हम सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से इस पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख के टॉप और बॉटम को इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो ये देखिए हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब ये जो हमने हाई लो का पार्ट तैयार किया था यहाँ पे हमें रफल अटैच करनी है। तो जैसे हमने ये जो हमने स्लीव्स में रफल तैयार की थी वैसे ही हमें यहाँ पे रफल बनानी है। तो इस तरह की 2 स्ट्रिप हमने कट कर ली है 6 इंचेस और 8 इंचेस की।
तो सबसे पहले इसकी भी बॉर्डर को हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। उसके बाद हम एक के ऊपर दूसरा पार्ट इस तरह से ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे हम लूज स्टिच लगाएंगे और लूज स्टिच लगाने के बाद हमें यहाँ पे एक धागे को खींच के गैदरिंग बनानी है। तो इस तरह से हमने गैदरिंग बना ली है। अब इसको हमें नीचे के पार्ट में अटैच करना है। तो इसे हमें राइट साइड पे रखना है। इसके ऊपर हमें इस पार्ट को उल्टा रखना है। तो यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और सिलाई करते जाना है पूरी लेंथ में और लास्ट में हम दोनों को यहाँ पे एंड पे जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रफल को अटैच कर लिया है और फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर रफल बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। गाइस, तैयार है हमारा डिज़ाइनर रफल बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।